नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज ये हमारा छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण अभियान जो छत्तीसगढ़ में चलाए गए हैं उससे संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है, और याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो जितने भी अभियान हैं ये महत्वपूर्ण समय में चलाए गए हैं और महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखते हुए चलाए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, ठीक है। आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में मलेरिया जो है ग्रसित क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, मतलब जिलों में जैसे कि बस्तर संभाग में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उससे मलेरिया से प्रभावित रहते हैं, ठीक है। इसलिए हर साल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक अभियान मलेरिया को हटाने के लिए चलाया जाता है, ठीक है। इसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ में इस बार का जो क्रम था मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान 2023, वो कौन सा क्रम था? तो 8वां क्रम था, ठीक है। अभी 2023 में जो चला है, ठीक है, जो अभी जुलाई में चला हुआ है, जून जुलाई के आसपास 2023 में, वो 8वां क्रम का था, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान ये जो है मलेरिया को भगाने से संबंधित है, ठीक है। अर्थात मलेरिया से लोगों को क्या करने के लिए, निवारण, उससे मलेरिया को बचाने, मलेरिया से लोगों को, मलेरिया पीड़ित से लोगों को बचाने के लिए यह अभियान चलाया गया। मुख्य तौर पर ये 8वां चरण था, ठीक है, 2023 का। कब से कब तक चला बोलेगा तो याद रखना, 10 जून 2023 से लेकर के 15 जून से लेकर के 15 जून 2023 से लेकर के 10 जुलाई 2023 तक का यह क्या हुआ, चला, संचालित किया गया, ठीक है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, ठीक है। इसमें कुल 23 जिले को शामिल किया गया है, ठीक है। 23 जिलों को शामिल किया गया है, अर्थात 23 जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जो मलेरिया से थोड़े से ग्रसित जैसे हैं, ठीक है। अर्थात उन जिलों में क्या है, मलेरिया के अधिक पेशेंट देखे गए हैं। ऐसे जिलों को चयन किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या है 33, उसमें से 23 जिलों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगामी जितने भी पेपर होने वाले हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। 15 जून से 10 जुलाई 2023 के मध्य मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का आयोजन हुआ। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान भी कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो है बस्तर क्षेत्र ज़्यादा ग्रसित मलेरिया से होता है और बस्तर के सभी जिले इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें 22 लाख लोगों का इलाज करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। किसमें रखा गया है? मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत ये 8वां 2023 का क्रम जो है 8वां है, ठीक है। 15 जून से लेकर के 10 जुलाई 2023 के मध्य ये चलाया गया। कुल 23 जिलों को शामिल किया गया है। 33 जिलों में कुल 23 जिलों को ही क्या किया गया, शामिल किया गया है। कुल टोटल 22 लाख लोगों का इलाज सफलतापूर्वक किए जाने का क्या है, लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये 23 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण 23 जिले कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले ऊपर से आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सरगुजा संभाग, ठीक है। सरगुजा संभाग के 5 जिलों को लिया गया है दोस्तों, ठीक है। सरगुजा संभाग के 5 जिलों को लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सरगुजा जिला को नहीं लिया गया है, ठीक है। सरगुजा जिला को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जो जितने ऊपर सरगुजा में 6 जिले हो गए हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बना है तब से, ठीक है। तो सरगुजा को नहीं लिया गया है। इसके अलावा जितने बच गए 5, उन सभी को लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं तो अपना आ जाएगा बिलासपुर संभाग आ जाएगा। इस बिलासपुर संभाग में क्या है, तो बिलासपुर संभाग में कुल टोटल 4 जिलों को शामिल किया गया है दोस्तों। 4 जिलों को बिलासपुर संभाग से शामिल किया गया है। कुल टोटल बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या हो गई है 8, जिसमें से 4 को शामिल किया गया है, 4 को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो देखिए, किसको किसको शामिल नहीं किया गया है उसको आप याद रख लीजिए, या फिर किसको शामिल किया गया है उसे याद रख लीजिए। तो देखिए, रायगढ़ को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, रायगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। जांजगीर चांपा को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा मुंगेली को शामिल नहीं किया गया है, और GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। इन चारों जिलों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा बच गए कौन कौन से? इसके अलावा बच गए बिलासपुर शामिल है, ठीक है। कोरबा शामिल है, ठीक है। इसके अलावा शक्ति शामिल है,
ठीक है, शक्ति शामिल है। इसके अलावा सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है, ये शामिल है। ये सभी चारों ज़िले क्या हैं, शामिल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको इसको याद कराने के लिए बताया हूँ, ठीक है। सरगुजा सब बिलासपुर संभाग के 4 जिलों को शामिल किया गया है, ये बोलने के लिए इसको बताया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है, अगला देख लेते हैं इधर दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग, तो दुर्ग संभाग में बेमेतरा को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, बेमेतरा को शामिल नहीं किया गया है। देखिए दुर्ग संभाग में कुल टोटल जिलों की संख्या हो गई है 7, जिसमें से बेमेतरा को हटा दे तो बच गया कितना, 6, ठीक है। तो बेमेतरा संभाग से 6 जिलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा रायपुर संभाग में केवल गरियाबंद को लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, केवल गरियाबंद को लिया गया है और उसकी संख्या है 1, ठीक है। बिलासपुर संभाग में कुल टोटल कितने ज़िले हैं, बिलासपुर संभाग में कुल टोटल 5 ज़िले हैं, जिसमें से केवल गरियाबंद को ही लिया गया है, अर्थात एक ज़िले आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा नीचे कौन सा बच गया अपना, बस्तर संभाग से सभी 7 जिलों को लिया गया है। इस प्रकार ये अपना हो गया 7, 1, 8, 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18 और 5, 23, ठीक है। कुल टोटल 23 जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। 33 में से 23 को शामिल किया गया है और 23 को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ मलेरिया के बहुत कम पेशेंट देखे गए हैं, ठीक है। इस प्रकार ये अपना मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान कंप्लीट हो गया, ये महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ, ठीक है। 15 जून से लेकर के 10 जुलाई तक का क्या किया, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान 8वां चरण चला है, ठीक है। कुल 23 जिलों को शामिल किया गया है, 22 लाख लोगों का इलाज करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये 23 जिले इसमें शामिल है। आपको सीधा क्वेश्चन आ जाएगा या बन सकता है कि कौन जिससे जिले शामिल नहीं है, ठीक है। अगले देखते हैं, आइए अगला देखते हैं, एनीमिया मुक्त सिकल सेल एनीमिया मुक्त मुक्त भारत अभियान। देखिए ये भारत अभियान है, फिर भी हम लोग छत्तीसगढ़ को क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या किया गया है, इस अभियान का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई सन 2023 को इसका शुभारंभ किया गया। तो कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश का जो शहडोल क्षेत्र है, उस शहडोल क्षेत्र से क्या किया गया, इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के नाम से इसको क्या किया गया है, इस अभियान को संचालित किया गया है। इसमें कुल टोटल 17 राज्यों को स्थान दिया गया है, अर्थात 17 राज्यों को चयन किया गया है जिसमें एनीमिया से ग्रसित लोग हैं, एनीमिया से पीड़ित पेशेंट है, ठीक है। उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया गया है, उन्हीं राज्यों को शामिल किया गया है और इन 17 राज्यों के 278 जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। 17 राज्य के 278 जिले, जिसमें से एक अपना कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, जिसमें से कुल टोटल 33 जिलों को इसमें क्या किया गया है, तो पूरा ओवरऑल छत्तीसगढ़ को लिया गया है। छत्तीसगढ़ में जो है 10% जो है एनीमिया से ग्रसित लोग पीड़ित हैं, ठीक है। एनीमिया से ग्रसित पीड़ित लोग कितने हैं, 10% है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसका 2047 तक का, इसका 2043 या 47, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको आप बताइएगा। 243 या 247 तक का एनीमिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, ठीक है। ये कौन सा है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान। 17 राज्यों को शामिल किया गया है, 17 राज्यों के 278 जिलों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के कुल टोटल 33 जिलों को शामिल किया गया है। 10% ग्रसित जो है एनीमिया है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद आ जाता है क्या, ये रोका छेका अभियान आप लोगों को पता होगा। अभी जुलाई अर्थात 17 जुलाई हरेली से रोका छेका अभियान का शुरुआत किया गया, ठीक है। रोका छेका अभियान का मतलब होता है पशुओं को रोकना है और छेकना है, सीधा डायरेक्ट समझिए। पशुओं को रोका छेका अभियान, किसको रोकना है, किसको छेकना है, तो पशुओं को छेकना है। क्यों छेकना है भाई, क्योंकि वो जो है वह क्या करते हैं, जो किसान हैं वो फसल लगाते हैं, उस फसल में जो है ये क्या घुमंतु पशु जो है, मवेशी जो है चले जाते हैं और पूरा फसल को बर्बाद कर देते हैं। इनको रोकने के लिए रोका छेका अभियान ग्रामीण इलाकों में चलाया जाता है, ठीक है। और ऐसे पशु जो रोड में घूमते रहते हैं, आप लोग देखे होंगे कि रोड में जो है लाइन लगा के रात में बैठ जा रहते हैं या दोपहर को बैठ जा रहते हैं रोड में, ठीक है। पशु लोग, आवारा पशु लोग, उन लोगों को भी इसके तहत क्या किया जाता है, तो
इसके तहत उनके उसमें कांजी हाउस में डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमर बेटी हमर मान अभियान। ठीक है, हमर बेटी हमर मान अभियान, इसके जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए महिला से संबंधित है। कौन? हमर बेटी हमर मान। निजात अभियान आप सभी को पता होगा, निजात अभियान जो है नारकोटिक्स नशीले पदार्थ का सेवन करने से रोकने के लिए इसको चलाया गया है। आओ बात करें अभियान क्या है। आओ बात करें अभियान में महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया गया है। ठीक है, ये भी महिलाओं से ही संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बाल जतन अभियान। बाल जतन अभियान के तहत ये मनेंद्रगढ़ से शुरू किया गया था। आप लोगों को पता है, जो ऐसे बच्चे हैं जो घूम रहे हैं इधर उधर और जो कूड़ा क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। ठीक है, लोहा टीना उठा रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सभी बच्चे जो पढ़ने का उम्र है लेकिन पढ़ने के अलावा ना दूसरे कुछ काम कर रहे हैं, उन लोगों को इसके तहत चयन किया जाएगा और उनको किया जाएगा सुराजी अभियान। सुराजी अभियान जो है सुराजी गांव से संबंधित वाला एक अभियान है, जिसमें सुराजी गांव अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जिज्ञासा अभियान के तहत क्या किया गया है, आत्मानंद के स्कूली बच्चों को क्या किया गया है, इसके तहत बहुत सारे ऐसे फैकल्टी वगैरह दिया जाएगा जिससे वे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त अर्जन कर सकें। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा टूर में भी घुमाया जाता है आत्मानंद के बच्चों को। ऑपरेशन विकास, इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन विकास जो है बस्तर से संबंधित है और बस्तर के नक्सलियों को क्या करना है, बस्तर के नक्सलियों को इस ऑपरेशन विकास के तहत क्या करवाना है, उसको समझ लो एक प्रकार से उनको एक प्रकार से हार जो है मानने पर मजबूर करना है। हार मानने पर मजबूर करना है। किनको मजबूर करना है? तो नक्सलियों को। देखो, ऑपरेशन विकास से संबंधित है। विकास किसी का नाम नहीं है, जबकि विकास किसको कहा जा रहा है? ऑपरेशन विकास बस्तर में चलाया जा रहा है, अर्थात बस्तर क्षेत्र में ऐसे विकास किए जाएंगे जैसे कि रोड बनाए जाएंगे, पुलिया बनाए जाएंगे, नाली बनाए जाएंगे, जिससे जो वहाँ के नक्सलीवादी क्षेत्र में जो नक्सली हैं वह क्या हो जाए, उनको ऐसा लगे कि वो अरे यार ये हम क्या कर रहे हैं, इससे अच्छा तो इतना विकास हो रहा है तो हम लोग नक्सलवादी को छोड़ के, नक्सल कामों को छोड़ करके हम लोग जो सरकार बना रहे हैं या लोग हैं उन पे ध्यान दें, ये ऐसा मारपीट ना करें, ऐसा उनको एक प्रकार से उसको क्या एहसास दिलाना है। इसके लिए ऑपरेशन विकास चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्या है, विकास है, अभियान है। देखिए दोस्तों, महोत्सव अलग होते हैं, अभियान जो है अलग हैं। ठीक है, और क्या है, और जैसे कि कोई बीच में चलता है योजनाएं, वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो अभियान कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अभियान यही है। इसके अलावा 1-2 अभियान और बच जाते हैं जिसको मैं आगामी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आप लोग सबसे अच्छे से याद रखिए, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान है, बस्तर अभियान, एनीमिया मुक्त भारत अभियान, इससे क्वेश्चन पूछे जाने के डेफिनेटली चांसेस बन जाते हैं। ठीक है।